बेटा आप देखें, आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स। लेकिन आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कंप्लीट, क्योंकि बीच बीच में अगर आप छोड़ देंगे और जल्दी जल्दी पलट पलट के देखेंगे, आगे कर कर के देखेंगे, तो आपको मेन बातें समझ नहीं आएंगी। वो क्वेश्चन जो एंटी टेस्ट में आएंगे वो आप समझ नहीं पाएंगे और आपका मिस हो जाएगा। तो आप ऐसा ना किया करें। जिसको भी समझे अच्छे तरीके से समझें, ताकि आपका एक सवाल एक नंबर भी अहमियत का हामिल है, ताकि आपका एक नंबर भी आपको मेडिकल की सीट दिलवा सकता है। तो हम इसको पढ़ाएंगे, आप इंतहाई इसको गौर से सुने, समझें, आपको लाजमी समझ आएगा। बहुत आसान है बेटा। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एंजाइम स्ट्रक्चर। एंजाइम किससे बने होते हैं आपको मालूम है? एंजाइम किससे बने होते हैं? एंजाइम प्रोटीनियस सब्सटेंस है। मीन्स क्या होगा? ऑल द एंजाइम्स आर द ग्लोब्यूलर प्रोटीनियस मेड बाय अप टू वन और मोर पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर एंजाइम बना होता है। ठीक है, आप ये वाली बात याद रखेंगे। इसके बाद मेन हम आपको पॉइंट बता रहे हैं। शेप कैसी होगी, एंजाइम की शेप कैसी होगी, कंपोनेंट और एक्टिव साइट कौन सी होगी। एन एंजाइम इज़ लोकेटेड इन द एक्टिव साइट। एंजाइम को उसकी एक्टिव साइट से पहचाना जाएगा। यानी कोई भी एंजाइम काम कैसे करेगा, उसकी एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट अटैच होगी। रिएक्शन वाली साइट को एक्टिव साइट कहा जाता है। जी, अभी आप ये देखें, जो रिएक्शन वाली साइट होगी वहीं पर आके सबस्ट्रेट अटैच होता है। आप ये देखें, ये इसकी एक्टिव साइट है। इस साइट पर आकर सबस्ट्रेट ने अटैच होना है। एंजाइम खुद काफ़ी बड़ा होता है और सबस्ट्रेट बहुत छोटी होती है। ये देखें, यहाँ भी ये क्या है, ये एंजाइम है, काफ़ी बड़ा है, और सबस्ट्रेट जो है ये बहुत छोटी है। ये कौन से एंजाइम है, ये अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी आप ये देखें, सबस्ट्रेट कहाँ अटैच होती है? द सबस्ट्रेट ऑलवेज अटैच टू द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट कौन सी होगी? जहाँ रिएक्शन होगा वहाँ पर सबस्ट्रेट हमेशा अटैच होगी। अब ओनली बिकॉज, क्यों होगा ऐसा? ओनली द पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कैन अटैच टू द एक्टिव साइट। पर्टिकुलर यानी मखसूस कोई ऐसी होगी सबस्ट्रेट जो मखसूस साइट पर अटैच होगी। कहने का मकसद ये है कि जिसकी शेप ऐसी होगी वो इसके अंदर जाके फिट होगा, कोई दूसरा नहीं जाएगा। अब यहाँ बताया कि ये क्या है? प्रोटीएस एंजाइम है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है। ये सब इसके साथ रिएक्ट करेंगे। ये इसकी एक्टिव साइट है। इसके बाद देखिए, हम एंजाइम के बारे में आपको क्या बताएंगे। अदर एंजाइम कौन से? सम एंजाइम ऐसे जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट रखते हैं। नॉन प्रोटीनियस पार्ट का मतलब देखिए, ये बेटा इसके नीचे वाला हिस्सा क्या है? ये प्रोटीनियस है, सारा ये प्रोटीन है। लेकिन नॉन प्रोटीनियस क्या है? इसके साथ थोड़ा सा हिस्सा ऐसा होगा जो नॉन प्रोटीनियस होगा और वो आके इसके साथ अटैच होगा, और फिर उसके पास इसकी एक्टिव साइट होगी, और वो क्या कहलाएगा? कोफैक्टर। अभी देखें, ये कोफैक्टर इसके साथ नहीं है, तो ये क्या है? ये ओपो एंजाइम है, एपो एंजाइम। जब ये कोफैक्टर नहीं है तो ये एपो एंजाइम है। अब ये कोफैक्टर आके इसके साथ अटैच हुआ, क्योंकि कोफैक्टर के पास एक्टिव साइट है, एंजाइम के पास नहीं है। कोफैक्टर अटैच होगा तो एक्टिव साइट ज़ाहिर होगी। यहाँ देखिए, कोफैक्टर अटैच हो गया तो इसका नाम क्या बन गया? हॉलो एंजाइम। जब तक कोफैक्टर नहीं था, एपो एंजाइम। ये क्या बना? हॉलो एंजाइम। अब ये साइट के एक्टिव साइट कोफैक्टर के पास थी। अब कोफैक्टर ने अटैच होके और इसके साथ सबस्ट्रेट ले लिया और एक्टिव साइट पर रिएक्शन स्टार्ट हो गया। विदाउट द कोफैक्टर अटैच टू प्रोटीन इज़ नॉट एक्टिव। इसमें क्या, जब तक कोफैक्टर अटैच नहीं होगा तो ये एंजाइम इनएक्टिव रहेगा, एक्टिव नहीं होगा। जब ये कोफैक्टर अटैच हो जाएगा तो ये एक्टिव होगा। यहाँ देखिए, कोफैक्टर बाइंड हो गया, अटैच हो गया, तो अभी ये एक्टिव हो गया। अब ये सबस्ट्रेट को लेगा और अपना रिएक्शन करेगा। अब हमें इसी बात को याद रखना है कि क्या याद रखेंगे? एंजाइम है, उसके साथ कोफैक्टर है, कोफैक्टर अटैच होगा तो कोफैक्टर के पास पर्टिकुलर शेप होगी
जिससे क्या कर सबस्ट्रेट अटैच होगी। अब यहाँ हमने देखें, ये बताया आपको नॉन प्रोटीनस पार्ट क्या है, कोफैक्टर। ये देखें कोफैक्टर। अब है कोफैक्टर किसके लिए होता है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट टू द एक्टिव साइट। जी ये देखिए बेटा क्या है, एक्टिव साइट। बस ये याद रख लें कि कोफैक्टर कहाँ अटैच होगा, एक्टिव साइट पर अटैच होगा। और क्या करेगा, वो पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। और फाइनल शेप कब होगी, जब कोफैक्टर अटैच हो जाएगा तो फाइनल शेप आ जाएगी एंजाइम की। इसको क्या कहा जाएगा यहाँ पर, एन एंजाइम रिक्वायर्ड द कोफैक्टर। जिसमें कोफैक्टर होगा वो कौन सा होगा, वो हॉलो एंजाइम होगा। इफ़ कोफैक्टर इज़ नॉट अवेलेबल, अगर कोफैक्टर अवेलेबल नहीं होगा किस पर, एक्टिव साइट पर, तो ऐसे एंजाइम को क्या कहा जाएगा। देखिए यहाँ के नॉट अवेलेबल, और ये एंजाइम इस पर अगर कोफैक्टर नॉट अवेलेबल है तो ये एंजाइम क्या होगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा एंजाइम। बेशक प्रोटीनियस है लेकिन ये इनएक्टिव हो गया। देखिए इनएक्टिव, तो इसका नाम क्या है, एपो एंजाइम। देखिए इनएक्टिव, एपो, and when cofactor attach then it is active, then called the hollow enzyme। अभी देखिए कोफैक्टर की टाइप्स है हमारे पास। कोफैक्टर कैसा होगा, इनऑर्गेनिक होगा, और दूसरा क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा। जो इनऑर्गेनिक है वो मेटल्स हैं, ये रहे मेटल्स, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, ये सब क्या है, ये इनऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक क्या होंगे, ऑर्गेनिक को क्या कहा जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। ये ऑर्गेनिक जो होगा ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। और उसको क्या कहा जाएगा, क्योंकि हेल्पर है तो ये कोएंजाइम होगा। कोएंजाइम का काम क्या, आप याद रखें, इसमें कोफैक्टर अलग होगा, रिएक्शन करेगा, उसके बाद कोफैक्टर फिर चला जाएगा। ये देखिए ये एंजाइम है, या के सेट हुआ, रिएक्शन हुआ, और जैसे ये डिज़ोल्व हो गई तो ये कोफैक्टर फिर अलग हो गया। इसमें क्या है, ग्रुप में हम याद रखेंगे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा है, जिसमें कोफैक्टर अलग हो जाएगा। प्रोस्थेटिक में कोफैक्टर रिएक्शन के बाद अलग हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हमारे पास है, दूसरे में प्रोस्थेटिक कैसा हो जाएगा, प्रोस्थेटिक देखें कौन सा बनेगा, कोफैक्टर अलग नहीं होगा, एक में अलग होगा और एक में अलग नहीं होगा। ये देखिए ऑर्गेनिक में क्या है, अलहदा हो जाएगा। और हमारे पास दूसरा वाला क्या है, इसमें देखें प्रोस्थेटिक क्या है, डज नॉट डिटैच, इसमें अलहदा नहीं होगा, एक में बाइंड होगा एक में बाइंडिंग नहीं करेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म। देखें ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, दोनों मिले तो क्या बना, तो कॉम्प्लेक्स बन गया। ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास एंजाइम होगा। इसके बाद देखिए क्या है, कॉम्प्लेक्स एंजाइम बना, ई को याद रखना है। अब यही कॉम्प्लेक्स एंजाइम क्या होगा, ई मीन्स एंजाइम और पी मीन्स क्या, प्रोडक्ट है। फिर जब ये दोनों अलग हुए तो ई और पी, एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों अलग अलग हो गए, और एंजाइम दोबारा रेडी है रिएक्शन। जी ये देखिए मॉडल एंजाइम एक्शन। ठीक है, मॉडल में क्या है कि ये किसने बताया था हमें, एमिल फिशर ने प्रपोज किया कि लॉक एंड की मॉडल 1894 में। इसने ये कहा कि पर्टिकुलर एंजाइम की पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होती है, पर्टिकुलर एंजाइम की पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी एक पर्टिकुलर लॉक की पर्टिकुलर की होती है। आप जानते हैं बेटा कि आपके घर में बहुत से लॉक होंगे, हर लॉक एक ही की से नहीं खुलेगा बल्कि हर लॉक की अलग अलग की होगी। तो यहाँ भी इसी तरीके से हर सबस्ट्रेट का अपना अपना एंजाइम है। ये देखें आप, ये एंजाइम है, ये शेप है इसकी, लेकिन इसके साथ देखें यहाँ पर क्या है, रिजिड एक्टिव साइट, ये रिजिड हो चुका है। अभी इसमें क्या है, एक्टिव साइट में ये देखें सबस्ट्रेट जो है ये इसमें आकर अटैच होगी। ये देखिए अटैच हो गया, अटैच हुआ, फ़ौरन क्या है, एंजाइम ने प्रोडक्ट बना दिया है, मीन्स इस पर रिएक्शन कर दिया। लेकिन रिएक्शन करने से क्या है, चेंज इसमें शो नहीं होगा। वो क्या करेगा, दोबारा अपनी शेप लेगा, इसे छोड़ देगा, और उसने इसको 1 से 2 हिस्सों में तोड़ दिया ताकि ईजिली ये हज़म हो। तो ये क्या, प्रोडक्ट ऑफ रिलीज़, इसने ये प्रोडक्ट रिलीज़ की है
और ख़ुद दोबारा रेडी है रिएक्शन के लिए। जबकि यहाँ देखें ये एंजाइम है। अब ये क्या है, जैसे फ्लेक्सिबल है ना, फ्लेक्सिबल कहते हैं जैसे रबर को, रबर होता है खींचा जा सकता है, यानी सॉफ्ट वाली साइड। तो ये इसकी साइड ऐसी फील हो रही है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है, अपने आप को चेंज कर सकती है। अब ये सबस्ट्रेट आएगी तो ये क्या है, फ़ौरन इससे देखिए अपनी शेप चेंज की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, और इसको इसने बाइंड कर लिया। बाइंड किया, क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया ये कंपाउंड। फिर यहाँ देखें एक्टिव साइट, इसमें चेंज कोई नहीं आया, कलर सिर्फ चेंज आपको दिखा है। यहाँ इसने क्या किया, अपनी शेप ले ली, इसको छोड़ दिया, और प्रोडक्ट क्या है, 1 से 2 होकर रिलीज़ हुई। यानी कि प्रोडक्ट आगे मज़ीद ये डिज़ोल्व होने के लिए, हज़म होने के लिए, डाइजेस्ट होने के लिए ये तैयार है। तो एंजाइम ये फ्लेक्सिबल था, ये देखें फ्लेक्सिबल नहीं था, ये फिक्स था। तो डिफरेंट इसकी शेप है। ये देखें लॉक एंड की मेथड है। की मेथड, अगर ये लॉक है तो ये उसकी की है, ये लॉक है तो ये उसकी की है। पर्टिकुलर लॉक की पर्टिकुलर की होती है। जी बेटा, ये देखिए अभी आपको ये सबस्ट्रेट दिखाई दे रहा है, ये सबस्ट्रेट है, ये इनहेबिटर है, और ये भी सबस्ट्रेट है। इनहेबिटर रुकावट करने वाला। अब ये क्या करेगा, ये जल्दी से यहाँ आएगा और इसको एंजाइम को यहाँ से क्लोज कर देगा। ये इनहेबिटर जो एक्टिव साइट पर अटैच होगा वो इनहेबिटर कहलाएगा। ये देखें ये अटैच हो गया है, इनहेबिटर बाइंड टू द एक्टिव साइट। अब ये दोनों इसके पास नहीं आ सकते, रिएक्शन नहीं हो सकता, ये हट जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगा। मीन्स ये क्या है, ये इनहेबिटर है, लेकिन जो एक्टिव साइट पर लगा होगा वो इनहेबिटर, ये देखें वो इनहेबिटर कहलाएगा। अभी ये क्या, ऐसा ही इनहेबिटर ये एक्टिव साइट के अलावा किसी और साइट पर लगेगा तो उसको क्या कहेंगे, एलोस्टेटिक साइट कहेंगे। एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम की हर तरफ की साइट सारी की सारी क्या है, एलोस्टेटिक साइट है। अब देखिए ये एलोस्टेटिक साइट पर यहाँ से है, ये क्या, ये भी एक तरह से इनहेबिटर है। ये इसके साथ ये रिएक्शन करेगा। सबस्ट्रेट यहाँ रेडी है बिल्कुल रिएक्शन के लिए, लेकिन ये एकदम इसके साथ रिएक्ट करेगा। ये देखिए इसमें फिट हुआ, फिट होते ही इसने देखिए इसकी शेप चेंज की है, शेप चेंज कर दी। शेप चेंज क्या कर दी, ये एक्टिव साइट थी, ये देखिए ये एक्टिव साइट थी, इसमें रिएक्शन होना था, इसने इसकी एक्टिव साइट को बदल दिया, और अब रिएक्शन नहीं हो सकता। अब क्या है, ये सबस्ट्रेट ऐसा ही रहेगा और वेट करेगा। यानी आपको क्या बात समझ आई, इनहेबिटर रुकावट करने वाला एंजाइम की एक्टिव साइट पर है तो वो इनहेबिटर है। अगर वो किसी दूसरी साइट पर आके लगेगा तो उस साइट को क्या कहेंगे, एलोस्टेटिक साइट कहेंगे। और वहाँ पर जब आके लगेगा तो एंजाइम की शेप को चेंज करेगा। ये इसने शेप चेंज कर दी, अब रिएक्शन नहीं होगा। इस रिएक्शन को दोबारा से कंटिन्यू करने के लिए एक्टिवेटर्स आएंगे। आप ये देखें एलोस्टेटिक साइट पर जब ये निकल जाएगा तो यहाँ पर एक्टिवेटर आएगा और वो इसके साथ अटैच होगा तो इसकी शेप दोबारा वही हो जाएगी। तो ये एक्टिवेटर का होगा इस तरीके कार से। अब हम आपको ये दिखाएंगे एक छोटी सी वीडियो में, जिसमें आप देखिएगा बहुत गौर से, आपको समझ आएगा। आपने उसे अच्छे तरीके से देखना है, समझना है। आप ये देखेंगे, अब आपको एक एंजाइम दिखाया है, इस एंजाइम को देखें। अब एंजाइम के साथ ये देखें ये एक्टिव साइट है, ठीक है, ये एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट पर अभी रिएक्शन होगा। ये देखें ये इसकी सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट आएंगी आके इसके साथ अंदर फिक्स होंगी, ये उनके साथ अभी रिएक्शन करेगा। रिएक्शन से उनको मिक्स करके एक जैसा कर देगा। ये आप देखें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। ये कॉम्प्लेक्स बना, आप देख रहे हैं एंजाइम ने कैसे शेप को चेंज किया, दोनों को एक कर दिया है। एक करके इसको रिलीज़ कर देगा और दोबारा वैसा ही हो जाएगा। अभी इसको रिलीज़ कर देगा और दोबारा खुद वैसा ही हो जाएगा। ये देखें रिलीज़ किया और ये देखें दोबारा वैसा ही हो गया। ये देखें ये एंजाइम है और दूसरा सबस्ट्रेट है। अब आप देखें ये इसके पास आया, इसने फ़ौरन क्या किया, इसको कॉम्प्लेक्स करके ये तोड़ दिया, इसको सिंपल किया और भेज दिया। ये देखिए प्रोसेस चल रहा है, कंटिन्यू चलता रहेगा। ये देखिए
अभी आप ये देखें, इसमें कॉम्पिटेटिव एंजाइम इनहिबिटर, कॉम्पिटेटिव देखें अब क्या है, कॉम्पिटेटिव इसके पास आके ऊपर छोटा सा टुकड़ा जुड़ जाएगा। अब ये सबस्ट्रेट आएगी, ये इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगी, तो ये कॉम्पिटेटिव होता है, मीन्स नो रिएक्शन, एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया, नो रिएक्शन। अब देखिए नॉन कॉम्पिटेटिव क्या करेगा, अब ये एक्टिव साइट ब्लॉक नहीं होगी बल्कि बैक साइड से आया, एलोस्टैटिक साइड से, और इसने क्या किया, अब ये इसकी शक्ल चेंज कर दी। देखें जैसे इसकी शेप चेंज हुई, अब ये रिएक्शन नहीं करेगा, सबस्ट्रेट आएगी लेकिन रिएक्शन नहीं होगा। ये देखिए बेटा, ये एक प्रोडक्ट को किस तरीके से ये हज़म होने का काम चल रहा है, आप देख रहे हैं एक प्रोडक्ट किस तरीके से ये सबस्ट्रेट जो है वो हल हो रही है। देखिए एक सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट नंबर 2, ये एंजाइम नंबर 2, ये नंबर 3 और ये एंजाइम नंबर 3, इस तरीके से प्रोसेस चल रहा है। आपको बेटा हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करें।